यह है महर्षि दयानंद चौक यानी पुराना प्रचलित नाम आगरा चौक, जहां आजकल पिछले काफी दिनों से सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। नगर परिषद पलवल द्वारा यहां प्रस्तावित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जानी है। बीती रात आर्य समाज के कुछ लोगों ने यहां प्रतिमा स्थल पर महर्षि दयानंद की प्रतिमा भी स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे प्रशासन ने हस्तक्षेप कर विफल कर दिया। हालांकि मौके पर आर्य समाज के कुछ लोगों ने प्रतिमा न लगाने देने के लिए आपत्ति व्यक्त की है। आर्य समाज का तर्क है कि नाम महर्षि दयानंद चौक है तो प्रतिमा भी उन्हीं की ही लगनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगाई जा रही है तो इसके लिए उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम उनके आराध्य हैं। पलवल के इतिहास में एक काला दिन है कि किसी संत की किसी जो है आस्थाओं के साथ जो ये खिलवाड़ किया गया है, शासनिक और प्रशासनिक जो ये कार्रवाई है ये बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये संपूर्ण आर्य जगत के लिए एक चुनौती है यहाँ के शासन और प्रशासन की तरफ से कि हमारे आराध्य जिनको हम मानते हैं महर्षि दयानंद की मूर्ति जो आज यहाँ स्थापित होनी थी, जिनका बेस बना हुआ था, उस आधार को तोड़ने का काम और मूर्ति को वापस भेजने का जो ये काम किया है, ये आज पलवल के इतिहास का एक काला दिन है। पूर्व में हमारे आर्य समाज के अधिकारियों की पलवल नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल से जो मुलाकात हुई थी इस संदर्भ में, तो उन्होंने हमें वादा किया था आर्य समाज के लोगों को कि महर्षि दयानंद चौक पर पहले से प्रस्तावित जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो हम सब के आराध्य हैं, उनके साथ में आर्य समाज की भावनाओं का वो सम्मान करते हुए अगर आर्य समाज महर्षि दयानंद की मूर्ति बना कर दे तो उन्होंने लगवाने के लिए आश्वासन दिया था और कहा था, क्लियर शब्दों में कहा था कि हमारे पास मूर्ति का फंड नहीं है, ये जो मूर्ति है पहले से प्रस्तावित है और इसका फंड भी जो है वो जो है रिलीज हो चुका है और अगर आर्य समाज के लोग ये मूर्ति बनवा के दे देते हैं तो लगवाने का वादा जो नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा किया गया था, आज उस अपने वादे से मुकरते हुए यहाँ के प्रशासन ने महर्षि दयानंद की मूर्ति यहाँ पर पहुँचने के बावजूद उसको लगाने की जगह पर वापस भेज दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो वो बेस बनाया जा रहा था इतने समय से, जिसके बेस पर हम लोग अपने आप को शांत रखे हुए थे, अभी जो है यहाँ पर मजदूरों के द्वारा उस बेस को भी तोड़वाने का काम निरंतर जारी है। और काले रात के साये में दिन छिपने के बाद अंधेरे में जो ये इस तरह का जो ये किया जा रहा है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कितनी दूषित मानसिकता की जो यहाँ प्रशासनिक और प्रशासनिक अधिकारी। दुख का विषय है ये, जिस चौक का नाम महर्षि दयानंद चौक के नाम से ही है, जो चला आ रहा है कागजों में भी नगर परिषद में भी, उसका नाम महर्षि दयानंद चौक ही होना चाहिए था। उस पर अगर प्रतिमा भी लगनी है वो महर्षि दयानंद की ही लगनी चाहिए थी। आज इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए प्रशासन को भी, ना किसी को भी, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, अगर कोई लाए हैं उसको मूर्ति को आर्य समाज के पदाधिकारी बनवा के, जहाँ कृष्ण जी भगवान की रखी जा रही है, अगर वहाँ आर्य समाजी अपनी जो है दयानंद जी की रख देते हैं, स्वामी दयानंद जी की भी रख देते हैं, तो उसमें दुख क्या है? प्रशासन को दुख का नहीं बनाना चाहिए वो। अब एक बताइए, लीगली कानूनन हम भी मानते हैं कि खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। पलवल के अंदर खुले में मांस बिकना अनलीगल है, ठीक है जी। तो क्या अभी बिक रहा है ना? प्रशासन जो रुकवाने में लगा हुआ है, यही तो है ना जी। लेकिन एक बताइए, कानून के खिलाफ ये तो ये हो रहा है, ये भी अनलीगली हो रहा है। जो यहाँ ठेका है पीछे, वहां श्री कृष्ण जी की यहाँ प्रतिमा आ रही है, ये कौन से कानून के तहत रखी जा रही है? जबकि 100-100 मीटर का एक दायरा होता है कि किसी भी मंदिर के पास, किसी भी भगवान की उसके पास मूर्ति के पास ठेका या बार या मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या संदेश जाएगा? संदेश सीधा सीधा जा रहा है, इनकी अपनी मतलब काम बनते होने चाहिए कैसे भी। बीजेपी वालों के लिए कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज आर्य समाज को भी हटा के रख दिया, सनातन धर्म को भी हटा के रख दिया। आज तो ठेके जरूरी है और ठेके के सामने मूर्ति रखी जा रही है। बड़ी शर्म की बात है पलवल के लिए। जो भी यहाँ से गुजरेगा वो क्या संदेश लेके जाएगा पलवल से कि यहाँ पे जो है कृष्ण जी की मूर्ति और पीछे ठेका? ये कलयुग में यही देखने को मिलेगा और भाजपा के राज में देखने को मिल सकता है ये।